दोस्तों, एक महिला जिसकी उम्र लगभग 24 साल होती है, वो अपने घर के बाथरूम में नहा रही होती है। तभी उसका ससुर खेतों से काम करने के बाद और घर पर पहुंचता है। घर पर जब पहुंचता है तो पानी की तलाश में बाथरूम की ओर बढ़ता है। बाथरूम का गेट बंद था, लेकिन अंदर से कुंडी नहीं लगी थी। जैसे ही वो गेट खोलता है तो क्या देखता है कि उसकी बहू जो है अंदर बिल्कुल नग्न होती है, कोई वस्त्र नहीं होता, वो नहा रही होती है। उसका शरीर देख करके ससुर पर रुका नहीं जाता, नीयत बदल जाती है, खोट हो जाती है पैदा। और बहू के साथ ऐसा कुछ करता है कि जो बहू ने सोचा नहीं होगा। बहू कुछ सोच पाती तब तक उसने उसे दबोच लिया, उसका मुंह बंद कर लिया और बहू के साथ बहुत गलत किया। दोस्तों, इस कहानी को सुनोगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। एक बार जरूर इस कहानी को सुनिएगा, क्योंकि आजकल के लोग कैसे कैसे पड़े हैं। चलिए, ज्यादा समय न करते हुए कहानी पर गौर करते हैं। आपसे वही रिक्वेस्ट है, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कहानी अंत तक सुने, तब आपको पता चलेगा। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है पानीपत जिला का एक छोटा सा गांव है, धमर्रा। वहां एक छोटा सा परिवार रहता था जिनका नाम था विनोद। विनोद की उम्र लगभग 50 साल हो जाती है। उनके एक बेटा होता है जिसका नाम होता है कमलेश। जो विनोद थे, इनकी पत्नी जवानी में ही खत्म हो जाती है, इन्होंने शादी नहीं की, पत्नी की मौत हो जाती है। बेटा कमलेश को पाल पड़ोस के बड़ा किया और इसकी उम्र भी लगभग 23 से 24 साल हो जाती है। तो गांव के ही लोग, एक रिश्तेदार होते हैं, वो विनोद के बच्चे की शादी लेकर के आते हैं, जो कमलेश के मौसा लगते थे। उन्होंने सोचा कि हमारा जो रिश्ता है वो बराबर बना रहेगा, चलो शादी करवा दी जाए तो कितना बढ़िया रहेगा। ऐसा गांव में चांचलन होता है। दोस्तों, ये बात किसी ने नहीं सोचा था कि विनोद ऐसा गलत आदमी होगा। रिश्ता लेकर के आते हैं पड़ोस के 10 किलोमीटर एक गांव से, छतारी से। वहां से एक लड़की जिसका नाम ममता होता है। ममता देखने में बहुत सुंदर थी, बहुत खूबसूरत होती है। तो उसका रिश्ता तय हो जाता है। विनोद जो था, बहुत ही शांत स्वभाव का, लंबी मूछें रखने वाला, इज्जतदार आदमी था। उसने दूसरी शादी नहीं की थी। जब शादी का रिश्ता तय होता है, शादी हो जाती है ममता और उनके बेटा कमलेश। पत्नी घर में आती इतनी खूबसूरत होती है ममता, जैसा काम, नाम वैसा काम उसका, बहुत खूबसूरत। देख करके लोग कहते थे कि बहू तो कमलेश की है, जो इस मोहल्ले में आई है, आज तक किसी से लवट चवर नहीं, कोई बात नहीं, बहुत सुंदर ठीक बहू है। दोस्तों, ये बात प्रशंसा सुन सुन करके उसके ससुर को भी मिलती है, लेकिन ससुर जो था, बहू को कोई छठ पांच से नहीं थी। बहू को बड़ा प्यार करता था, लेकिन नहीं मालूम कब क्या वक्त बदल जाए, किसी को पता नहीं। दोस्तों, शादी जब हुई थी, खेती किसानी ऐसी ही थी, तो कुछ कर्ज हो जाता है। 2 साल के बाद कर्ज ब्याज पे ब्याज बढ़ती रहती है, चुका नहीं पाते, खेती में इतना नहीं हो पाता है। लेकिन कमलेश एक दिन अपने बाबूजी से कहता है कि बाबूजी, अगर आप कह दो तो मैं बाहर नौकरी पर चला जाऊं कुछ समय के लिए, पैसा हो जाएगा तो लौटकर घर पे वापस आ जाए। तो उसके पिता कहते हैं कि बेटा ठीक है, आप जाइए, मैं हूं ना। लेकिन ये बात उसकी पत्नी जब सुनती है ममता, तो उसे डर लगने लगता है। सोचती है कि आप चले जाओगे, ये चले जाएंगे तो मैं अकेले कैसे, मेरे पास कोई बच्चा भी नहीं है, कोई संतान भी नहीं है, लेकिन हम घर पर कैसे अकेले रहेंगे। यही सोचकर मजबूरी के कारण उसकी पत्नी ममता अपने पति को नौकरी के लिए विदा कर देती है और वो नौकरी के लिए चला जाता है। जाकर के सूरत में वो नौकरी करने लगता है। सूरत में नौकरी करता है, लेकिन पैसा जो था अपने पिता के खाते में डाल दिया करता था। जिसका कर्ज था उसका कर्ज भी चुकाने लगता है। दोस्तों, कहते हैं कि सुंदरता कहीं छिप नहीं सकती है, लेकिन विनोद जो था, बहू को देखता था और देखते देखते कहीं बहाने बना लिया करता था। उसकी नियत में एक दिन जब खाना देने आती है तो उसका पल्लू सरक जाता है। तो विनोद जो था, हक्का बक्का रह जाता है। इतनी सुंदर घर में बहू, उसकी नियत में खोट आ जाती है। अब तो किसी न किसी बहाने से बहू को बुलाता था, कहीं सर दबाता था, कहीं पैर दबाता था, लेकिन बहू जो थी कुछ नहीं कहती थी, वो काम करती रहती थी, क्योंकि अकेला बेटा है। ससुर ने मेहनत करके उसके पति को पाल पड़ोस के बड़ा किया है, लेकिन लोक लाज के कारण उसने किसी को नहीं बताया।
वक्त यूं ही गुजरता रहता है, वक्त का पहिया ऐसे ही नहीं आगे बढ़ता रहता है। दोस्तों इधर जो कमलेश था उसकी ठीक ठाक जॉब लग जाती है, अच्छा खासा पैसा भी पैदा करता है और घर पे दिन में 2 बार तो फोन कर ही लिया करता था, सुबह शाम पत्नी से बात, वीडियो कॉल पे बात। लेकिन वो ये नहीं सोचती थी कि मेरा ससुर मेरे साथ इतना गलत करेगा। दोस्तों उसने घर का मौका देखा, घर बिल्कुल खाली है, सुमसाम है, तो उसने विचार किया कि हैवानियत कैसे जागनी चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। वो देखता रहा कि बहू का बाथरूम के अंदर जाती है, उसी समय मौका मिल जाएगा, जो जो करना है वो हम कर लेंगे। दोस्तों उधर खेत से काम करके वो चला आता है और बाहर चौपाल पर बैठ जाता है। चौपाल पर बैठता है, बहू 10 से 10:30 कपड़े लत्ते धोती थी, नहाती थी, तो उसे टाइम लग जाता था। बहू जैसे ही अंदर जाती है 10-15-20 मिनट के बाद वो अपने कपड़े उतार के धोने लगती है, बाद में नहाएगी। वैसे वो दबे पांव जाता है, उसने सोचा कि मौका बढ़िया है, मेन गेट बंद कर देता है, घर के अंदर घुस जाता है। बहू उस समय जो थी नहीं सोचती थी, उसने अंदर से कुंडी लॉक नहीं की कि घर में कोई है ही नहीं, अकेली है। जैसे वो ससुर जाता है, जाने के बाद गेट को अलग करता है, तो बहू उसमें नर्वस बैठी होती है। बहू को देख करके उसकी आंखों में चकाचौंध हो जाता है और उसका जो हैवान होता है, राक्षस जाग जाता है। बहू कहती, बाबूजी आप कैसे आए? जब तो वो कह पाती तब तक उसे दबोच लेता है। बैठी थी, नगिन थी, नंगी बिल्कुल। दोस्तों वैसे ही बहू विरोध करने की हालत में होती है, तो हाथ में कुछ ऐसी नशीला पदार्थ था, उसके मुंह पर लगा देता है। बहू बेहोश होकर वॉशरूम में ही गिर जाती है। जो उसका ससुर विनोद होता है, उसका मौका लग जाता है और बहू के साथ गलत काम कर देता है। गलत काम करता है, करने के बाद दोस्तों उसका वीडियो बना लेता है। उम्र 50 साल होती है विनोद की, वीडियो बना लेता है। वीडियो बनाने के बाद बहू कुछ समय के बाद होश में आती है और वो मौज मस्ती करके घर से बाहर चला जाता है। दोस्तों बहू ने लाज के मारे किसी से नहीं कहा। पहले तो विचार किया चलो आत्महत्या कर लेंगे, मर जाएंगे, ऐसे अब हम रह नहीं पाएंगे, पति है नहीं। उसने सोचा अगर हम मर गए तो दुनिया के लोग क्या कहेंगे और भी कलंक लग जाएगा। चलो कोई बात नहीं है, हो गया होगा गलती में, चलो किसी न किसी दिन ये सुधर जाएगा। दोस्तों यही सोच करके वो बहू समझ जाती है और कुछ नहीं कहती। शाम होती है, खाना पीना खाते हैं। खाना पीना खाने के बाद और बहू जो थी अपने रूम में जाकर सो जाती है। इंतफाक से इतना नहीं था जो रूम का गेट भी लगा हो, उसमें केवल कपड़ा की पर्दा लगी हुई थी। वो हैवान जो था बाहर लेटा हुआ था और उसने सोचा कि आज रात को मौका फिर लगेगा। बहू ने अंदर से गेट बंद कर लिया। गेट बंद करने के बाद वो गेट पर आता है तो गेट बंद होता है और वो पानी मांगता है, लेकिन वो नहीं सुनती है। वो कुछ जुगाड़ लगाता है, बाहर एक सीढ़ी रखी होती है, तो वो छत के ऊपर चढ़ जाता है। छत के ऊपर चढ़कर जीना के द्वारा और वो घर के अंदर प्रवेश कर जाता है। विनोद घर में प्रवेश कर जाता है और बहू जहां उसे नींद नहीं आ रही थी, पति को भी नहीं बता पा रही थी, वो रात में फिर उसी के पास चला जाता है। बहू चीखने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं मानता। वो वीडियो दिखाने लगता है, अगर तुमने हमारे साथ ऐसा नहीं किया तो वीडियो है तुम्हारा, हम चारों तरफ लीक कर देंगे, तुम्हारी बदनामी होगी, तुम्हें कोई नहीं रखेगा, तुम्हारा बहुत कुछ सम्मान दूर हो जाएगा। बहू सहम जाती है। वो हरामी नहीं मानता, बहू के साथ फिर संबंध बना लेता है। दोस्तों जब उसे मौका मिलता था तभी वो काम करता था। अब उसके हाव भाव बदल जाते हैं। चौपाल पर बैठता है, मोछों पर ताव लगाता है, लेकिन बहू डरी सहमी सी रहने लगती है। कहते हैं कि तुम चोरी करोगे तो एक न एक दिन तो पकड़े ही जाओगे। चौपाल पर बैठता था, लेकिन जो महिलाएं होती हैं वो सब कुछ समझ लेती हैं। महिलाओं को कुछ पता चला कि विनोद का बेटा नहीं है। विनोद बहुत लंबी लंबी बातें करता है। बहू डरी सहमी सी रहती है। एक पड़ोसन आती है और कहती है कि बहू तू उदास क्यों रहती है, कारण क्या है? वो बार बार पूछती है लेकिन वो बताने के काबिल नहीं होती। लेकिन वो समझदार थी महिला, कहती है कि अगर तूने कोई बात है गलत हो रहा है तो आवाज खुद उठानी पड़ेगी, आवाज नहीं उठाओगी तो तुम्हारे साथ ऐसा ही शोषण होता रहेगा अगर कोई गलत करता है। वैसे ही ममता फूट फूट कर रोने लगती है। जिसने शादी करवाई थी उसी की पत्नी पूछती है तो वो सारी बात बता देती है। कहा किसी से कहना मत,
वो भी कहती है कि मुझे बताया, चलो इसका सलूशन निकलेगा। वो घर जाती है। घर जाने के बाद अपने पति के और लोगों को पता था, उसके कमलेश को फोन करवाया जाता है। कहा बेटा तुम घर पे आ जाओ, घर का रवैया ठीक नहीं है, जवान बहू है घर पे, और घर आकर देख लो, आखिर लोग तरह तरह की बातें करते हैं, आप खुद आ जाइए। जिसने शादी करवाई थी बिचौलिया ने फोन कर दिया, हमें कुछ गड़बड़ लगता है, तुम्हारा पिता और बहू, अब मैं खुल के नहीं कह सकता। ये बात कहता है, वैसे ही वो आग बबूला हो जाता है। कहता है कल ही आ जाऊंगा अंकल। वो घर तीसरे दिन आ जाता है। लेकिन घर आकर उसने विचार किया क्या किया जाए, लोगों की चोरी कैसी पकड़ी जाए। लोग तो कह रहे हैं, लेकिन विश्वास ठोस सबूत होना चाहिए। वो एक सीसीटीवी कैमरा लेकर आता है, जो गुप्त लगा दिया जाता है, हिडन कैमरा बोलते हैं। वो रूम के अंदर 2-3 कैमरा इधर उधर जहां जहां मेन पॉइंट थे लगा देता है, और अपने फोन में लाइव चालू कर लेता है कि यहां से जब भी होगा उसी समय। लेकिन एक दिन रुकता है, उसके बाद अपनी पत्नी अपने पिता से कहता है कि मैं बाहर जा रहा हूं कंपनी का कुछ काम करने के लिए, अब फिर लौट करके महीने 4 महीने बाद आऊंगा। लेकिन उसने ये एहसास नहीं होने दिया कि इन लोगों को पता है। पत्नी भी ने नहीं बताया था कि मेरे साथ ये शोषण होता है, लेकिन उसे देखकर रोती रही। लेकिन रोने का कारण उसने पूछा तो बता नहीं पाई। दोस्तों वो समझ तो गया कुछ गड़बड़ है, लेकिन सबूत तो होना चाहिए। वो चला जाता है अपने दोस्त के घर। दोस्त के घर लेटता है, जैसे ही रात के 10 बजते हैं वो लाइव चालू कर लेता है। उसके 2 दोस्त और पास में होते हैं। लाइव चालू कर लेता है, वैसे ही रात के 10:30 बजते हैं उसका पिता बहू के रूम की तरफ बढ़ जाता है और बहू के पास जाकर चारपाई पर बैठ जाता है। और बहू चीखने लगती है, कोशिश करती है छुड़ाने की, लेकिन वो नहीं मानता और बहू के साथ गलत करना शुरू कर देता है। उधर वो लाइव चल रही होती है तो उसका गुस्सा साथ में आसमान पर हो जाता है। खून खोल जाता है कमलेश का। कमलेश इतना गुस्से में आ जाता है कि अपने दोस्तों को दिखाता है। दोस्त भी कहते हैं कि ऐसे आदमी को जिंदगी से ही निकाल देना चाहिए। दोस्तों अपने दोस्तों के साथ जाकर और वो खेतों पर पहुंच जाता है। खेतों पर पहुंचता है और अपने पिता को दूसरे व्यक्ति से फोन करवाता है। कहता है कि पिता से कहो कि यहाँ जो खेत पे ट्यूबवेल लगा हुआ है वो चालू हो गया है और चाबी तुम्हारे पास है, दूसरे का खेत पूरा भर जाएगा, फसल नष्ट हो जाएगी। यह बात सुनता है तो तुरंत ही विनोद टॉर्च लेकर भागता है और खेत पर पहुंच जाता है, आवाज लगाता है। वैसे ही और लोग तो नहीं, उसका ही लड़का वहां खड़ा होता है। पूछता है बेटा तुम? बोले हमें किसी ने बताया तो हम इधर को चले आए थे और थोड़ी गाड़ी लेट है, हम चले जाएंगे। उसी वक्त जब और लोग होते हैं वो भी निकल के आ जाते हैं। अपने पिता से जवाब सवाल करता है तो पिता कहता है कि तुम कैसे सोच रखते हो, बहू के साथ वो भी हम गलत। जब वो वीडियो दिखाता है तो उसके पिता के हाथ से टॉर्च छूट कर गिर जाती है। टॉर्च छूट कर जमीन पर गिर जाती है और वो कहता है ये क्या हुआ? बोले हमसे गलती से हो गया, मुझ पर राक्षस सवार था, ऐसा कभी नहीं होगा। बोले उसने मना नहीं किया, बोले चीखती रही चिल्लाती रही लेकिन हम नहीं माने। दोस्तों उसी समय उसका दोस्त होता है, पीछे से उसके छुरा भोंक देता है और यहाँ तक होता है कि डंडों से और वैसे उसकी मौत कर देते हैं। मौत करने के बाद जब उसका गुस्सा ठंडा होता है तो अपने दोस्तों से कहता है कि क्या करना चाहिए। बोले करना क्या चाहिए, पास में कुआं है, ये खंडर है, कम से कम बहुत गहरा 100 फीट, इसे डाल दीजिए। उठाते हैं उसी कुएं में डाल देते हैं। दोस्त अपने घर चले जाते हैं, वो नौकरी पर चला जाता है। 2-4 दिन होते हैं तो कुआं से बदबू आने लगती है। बदबू के चलते लोग आते हैं, देखते हैं कि उसमें एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। वो भी विनोद दिखाई नहीं देता। लोग पहले चर्चा होती रही, जब देखते हैं तो विनोद की डेड बॉडी होती है। पुलिस आती है, पुलिस आने के बाद उसे निकाला जाता है। पोस्टमार्टम होता है तो उसका पूरा बायोडाटा देखा जाता है कि इसकी हत्या करके डाली गई। गांव में परिवार में चर्चाएं पूछी जाती है तो लोग कहते हैं कि बहू और ससुर के अवैध संबंध थे। तो उसके पति की कॉल डिटेल निकाली जाती है तो उसका लोकेशन उस दिन वही मिलता है। दोस्तों कमलेश को जब पकड़ के पुलिस लाती है, कोर्ट में जब खड़ा करा जाता है तो एक एक बात पूछी जाती है। उसकी पत्नी ममता और कमलेश कहते हैं कि साहब गलत हो रहा था। उसकी पत्नी ने कहा कि मेरे साथ रोज शोषण होता था। तब उसने कमलेश ने वीडियो सामने रखा कोर्ट में। जब वीडियो रखा तो सब लोग दंग रह जाते हैं, जज भी दंग रह जाते हैं। लेकिन कुछ नियम ऐसा होता है कि कानून हाथ में लेने के लिए उसे 1 महीना की जेल दे दी जाती है। अंत में छूट करके पति पत्नी घर आते हैं और अपना घर सुचारू रूप से चलाने लगते हैं। परिवार में आज ठीक ठाक हैं।
मेरा कहने का मतलब यह है कि ऐसे हैवान लोगों से दूर रहना चाहिए जो किसी की कदर न समझे, किसी की इज्जत ना समझे। ऐसे लोगों के साथ हमेशा ऐसा ही होना चाहिए। दोस्तों कमेंट में बताइए क्या ये सही किया या गलत किया, आपकी राय आप जरूर दीजिएगा। इस कहानी को सुनाकर किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, केवल आप लोगों को जागरूक और सचेत करने का मेरा उद्देश्य है। नमस्कार, जय हिंद।